बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा राज्य था। वहां एक राजकुमार जन्मा। उसका नाम था आरव। आरव का जन्म राजमहल में हुआ, जहां हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। चारों ओर वैभव, संगीत, नृत्य और उत्सव का वातावरण था। राजा ने आदेश दिया था कि राजकुमार को कभी कोई दुख या कमी दिखाई ना दे। उसके लिए अलग-अलग मौसम के लिए अलग महल थे। सर्दियों में गर्म महल, गर्मियों में ठंडी हवाओं वाला महल और वर्षा ऋतु में सुरक्षित महल। चारों ओर सिर्फ आनंद, युवा, सुंदरता और हंसी का माहौल रखा जाता। सुनहरा पिंजरा। आरव बड़ा हुआ तो लोग कहते, देखो कितना भाग्यशाली है, सब कुछ है इसके पास। लेकिन आरव के भीतर अक्सर एक अजीब सा खालीपन रहता। कभी रात को जब सब सो जाते, वो खिड़की से तारों को देखता और सोचता, क्या जीवन का अर्थ सिर्फ इतना है? खाना, पीना, संगीत और उत्सव। महल उसे बाहर से चमकदार लगता, लेकिन भीतर से जैसे एक सुनहरा पिंजरा। वो बार बार सोचता, अगर मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन क्यों खाली है? पहली झलक, दुख का सच। एक दिन उसने महल से बाहर जाने की जिद की। सेवक उसे रोकना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उसे बाहर ले जाया गया। पहली बार उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुक गई थी, दांत टूट चुके थे। 2, एक बीमार व्यक्ति जो बिस्तर पर कराह रहा था। 3, एक शव जिसे लोग आंसुओं के साथ शमशान ले जा रहे थे। इन दृश्यों ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने सेवक से पूछा, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है? क्या सब बीमार पड़ते हैं? क्या सबको मरना पड़ता है? सेवक ने सिर झुका दिया और कहा, हाँ राजकुमार, कोई भी इससे बच नहीं सकता। आरव की आत्मा कांप गई। महल के सुख अचानक खोखले लगने लगे। लेकिन उसी दिन उसने एक और दृश्य देखा। एक सन्यासी, शांत चेहरा, हाथ में भिक्षा पात्र, आंखों में सुकून। उसने सोचा, जब चारों ओर दुख है तो ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? त्याग का निर्णय। अब आरव का मन राजमहल में नहीं लगता। वह अक्सर सोचता, अगर सब कुछ नश्वर है तो असली शांति कहाँ है? क्या अकेले होकर मैं सच को खोज सकता हूं? आखिरकार एक रात उसने निर्णय लिया। पत्नी और बच्चे सो रहे थे। वह उन्हें अंतिम बार देखता है। आंखें भर आती हैं, लेकिन मन कहता है, मुझे जाना होगा। यही सच्चाई की खोज का मार्ग है। वह महल छोड़ देता है, राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लेता है। अब वह अकेला है। अकेलेपन की अग्नि। आरव अब जंगलों में भटकने लगा। कभी वह नदी किनारे ध्यान करता, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर जीवन पर सोचता। उसने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, दिनों तक भूखा रहना, ठंड और गर्मी सहना। कभी वह हड्डी पंजर जैसा हो गया। लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन वह सोचता, शायद अकेलेपन की यह अग्नि ही मुझे सच्चाई तक पहुंचाएगी। 6 वर्षों तक उसने यह कठोर साधना की, लेकिन अंततः उसने महसूस किया, अत्यधिक कष्ट देना भी समाधान नहीं है। एकांत में सत्य की खोज। अब उसने मध्यम मार्ग अपनाया। वह नदी से स्नान कर लौटा। एक ग्रामीण कन्या ने उसे दूध चावल का भोजन दिया। शरीर को बल मिला। फिर वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी हुई, चारों ओर अंधकार था। मन के भीतर भी अनेक प्रश्नों का अंधेरा था। उसी समय उसे अपने अकेलेपन की असली ताकत महसूस हुई। भीतर से आवाज आई, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होगा तब सब स्पष्ट होगा। भीतर की लड़ाई। जैसे जैसे वह ध्यान में गहराई तक डूबा, उसके सामने भ्रम और प्रलोभन आने लगे। मन कहता, उठो, ये मार्ग कठिन है। कभी भय आता, कभी इच्छाएं जगती, लेकिन वह स्थिर रहा। अकेलापन अब उसे डराता नहीं था, बल्कि शक्ति दे रहा था। घंटों, दिनों, रातों तक वह ध्यान में बैठा रहा। आखिरकार एक भोर को जब पूर्व दिशा में सूरज उग रहा था, उसके भीतर प्रकाश फैल गया। सारे प्रश्न समाप्त हो गए। उसने समझ लिया, जीवन का सत्य यही है, सब कुछ अस्थायी है। दुख से मुक्ति तभी है जब मन की इच्छाएं शांत हो जाएं। अकेलेपन की ताकत। आरव अब वो नहीं था जो महल छोड़कर आया था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। वह समझ चुका था कि अकेलापन भागने की चीज नहीं है, अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है। जब इंसान अकेले अपने भीतर उतरता है, तभी असली ताकत मिलती है।
लोक कल्याण। सत्य की खोज के बाद भी उसने अकेलेपन को साधना की तरह जिया, लेकिन अब वह दूसरों के बीच भी गया। लोग उसके पास आए, प्रश्न पूछे। उसने कहा, शांति बाहर नहीं भीतर है। जब इंसान अपने डर और इच्छाओं से अकेले सामना करता है, तभी वह मजबूत बनता है। धीरे धीरे सैकड़ों हजारों लोग उसके शिष्य बने। सब ने महसूस किया कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। स्टार कहानी की सीख। 1. अकेलापन कोई सजा नहीं है बल्कि आत्मा को गढ़ने की भट्टी है। 2. भीतर की लड़ाई इंसान को सबसे बड़ी ताकत देती है। 3. दुनिया का शोर दबा देता है लेकिन अकेलापन सच को उजागर कर देता है।